द्रौपदी का वस्त्राहरण अब दुर्योधन इस बस्ती के बीच में करेगा, ताकि छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको ही पता चले कि रे बलात्कार का मतलब क्या होता है। हाँ, और इज्जत का बदला इज्जत से किस तरह से लिया जाता है, देखो तुम लोग, देखो। बिहारी जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, इस पर दया करिए, ये आपकी बेटी के समान है, इसकी नहीं भैया, ये सब मत कर, मैंने झूठ बोला था, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, छोड़ दे, खोलो दरवाजा, भगवान के लिए बिहारी जी, ऐसा जुल्म मत करिए। अरे पगली कहीं की जुल्म कहाँ कर रहा है। कोई तो आगे आओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को, छोड़। नहीं भैया, नहीं, राजू, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैतरा है। हाँ? ओह, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। क्या? कमीने, कमीने, कुत्ते! इधर। अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती, तब भी तू यही कहता क्या? उलटका दो बचकुंडे को, उलटका दो, छोड़ दो मुझे। कुत्ते, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बहन को छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे, तेरा हाथ छोड़ता हूँ, इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे, दुर्योधन। ले जाए छोकरिया को अपने साथ। मैं तुम नहीं रहूंगी, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगी, बस्ती वाले तुमसे डर सकते हैं, मैं नहीं। उबा नहीं, उबा नहीं, नहीं उबा, नहीं उबा, उबा! उबा, लाल बिहारी के कुत्ते ले चले से। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटती हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी
सबूत मांगता है कुत्ते। बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता है मुझे साला। हाँ कुत्ता है तू, कुत्ता। लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता। अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बनाने के लिए। समझ क्या तल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले, एक बार दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है, भड़वे पर थूका ही जाता है। ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, डंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे। खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चींटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप।
इसलिए का लेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गरम पीना गरम हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप। बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी। चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार का माल का बना रखा है आपने? ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्संग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे दर्द मार रही है, ये सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी जुम्मन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उम्र के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला काट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। छोड़ दो मुझे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाल से मार डालूंगा तुझे, कमीने, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे के। इस लाश को उठाकर सड़क पर। राजू, राजू, सॉरी, प्लीज नो मोर। राजू, राजू,
मेरे बेटे के चेहरे पर ये सफेद चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो माँ की चिता की आग सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को, नहीं छीन सकता। राजू बेटा उठ राजू उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू उठ। सुनता क्यों नहीं? मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। राजू मेरे बच्चे। राजू नर्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन अरेंज करो। आओ दरोगा, क्या है तुम्हारी चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे भाई? इसलिए कि आपका समय खराब है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं, भविष्यवाणी कह रहा हूँ। कसाई भी बकरा हलाल करने से पहले अपनी छुरी की धार देख लेता है, मगर एक तुम हो जिसने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है तो? राजू की। वो जिंदा है। शेर के चपड़े से उसका शिकार बच के जा सकता है, मगर दुर्योधन के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। इतनी ही जोर से मेरे गिरबान के बजाय उसकी गर्दन दबाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। तुम लोगों ने मौत को घर दिखा दिया है। मौत हमारे घर से उतनी नजदीक नहीं जितना कि वो अस्पताल है। इंस्पेक्टर प्रधान वहां पहुंच चुका है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने प्रधान को सिर्फ इतना ही कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा लग गया। डायलॉग सही है, लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजू का बयान बदलना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। माँ का ख्याल रखना। यह नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि यह फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस मां की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है,
मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी। अरे कुछ नहीं, चलो। हाँ, आओ, ये, शाबाश, शाबाश, शाबाश। हाँ, देव, हाँ, आप, dead, हाँ, dead, 1, 2, 3, हाँ, जाने न पाए, दोनों में से एक कम अज कम आज। अब तुम सैम रेडी? गो राजू। चलो ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। वो दर्द जो आज तक तुम्हारी माँ के कलेजे में नासूर बनकर टीसे मार रहा है।
बेटे, आज जो गुर मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो पैर पैतरा फन की आखिरी कड़ी है और तुम्हारी तालीम की आखिरी सीढ़ी। फर्ज करो लड़ाई के दौरान अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए तो तुम अपने सामने खड़े हुए दुश्मन को उसके कदमों की आहट से और उसके वार को हवा के रुख की काट से पहचान सकते हो। अब मैं वार कर रहा हूं, अंदाजा लगाओ कि वार किस तरफ से हो रहा है। अरे, अंदाजा लगाओ, कोशिश करो, ध्यान दो, बचो, बचाओ। क्या बात है बेटे, पिछले 2 हफ्तों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं राजू को सिखाने की कोशिश करूं? लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं, बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। बाबा, मेरी मोहब्बत मोम नहीं, सब्र का वो फौलाद है जिसे कोई आग पिघला नहीं सकती। अरे, ये क्या? राजू, इस पायल की आवाज को पहचानने की कोशिश करो, कहां से आ रही है? क्यों गई? आओ, खेलो मेरे जिस्म से, बुझा लो अपने तन की आग जो वासना का धुआं उगल रही है। फूंक डालो शोलों में औरत की मर्यादा और अपनी शराफत को भटका दो मुझे मेरे मकसद से। राजू, ये तुम्हारा इम्तिहान था। इस बेचारी ने तो अपनी हथेली पर आग रखकर अपने सब्र का इम्तिहान दे दिया था। आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। क्या जवानी है तेरी। अबे चल हट। हड्डी और बच के कहाँ जाएगी तू अजी सुना बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। मामा जी, इसको काहे को मार दिया?
बिहारी तो अपना ही आदमी था ना। इसी हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है। बड़ी ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहा है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की चिता की राख है, और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है, और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है, और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुदा ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ लंगड़े, राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, इस शराफत से नहीं ना बताएगा। तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल कठोर जान। राजू, लाल बिहारी का आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी, और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था।
तुझे यहाँ लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। खा तो लिया ससुर, अब का बाकी रहा। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा, अब हम समझाऊं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। तुम भी हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला क्या राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ, उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है, इसका पता चल चुका है। बुड़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत बहुत ईमानदारी का डंडा बजाता है, हरम शरीफों को सताता है। लाल बिहारी जी, आप शायद हमसे हमारे बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं। देखो, हम बहुत टेंशन में हूँ, हमारा माथा बहुत टनक रहा है। हमरे अखाड़े का तीसरा पहलवान मार दिया है बचकुंडे ने, और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसको, हाथ धरे बैठे हो। हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठे हैं बिहारी जी, हमारी कोशिश जारी है।
सबूत की तलाश है। आप एक काम कीजिए, तीसरी कंप्लेन भी लिखवा दीजिए। वाह दरोगा जी वाह, सरकारी सुझाव दे रहे हो। हाँ? हम कपलेट पे कपलेट लिखाता रहूं और वो हमरे पहलवानों को दिन दहाड़े कपलेट की तरह तोड़ता रहे। बूझ रहे हैं हम तुम्हारी चतुराई, खूब बूझ रहे हैं। आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं बिहारी जी। कानून के अखाड़े में बिना सबूत के कोई पहलवानी नहीं चलती, वरना अब तक कई पहलवानों को उठा के चित कर दिया होता हमने। बूझ रहे हैं ना आप? बुझाया, लेकिन जब तक आपको बुझाएगा तब तक हमारा अखाड़ा चटियल मैदान बन जाएगा और वो कल का लौंडा हमारी छाती पे चढ़कर तांडव करेगा। क्यों? बड़े बुड़बक हो। अरे भैया ये तो वही बता सकेगा ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों वो एक एक करके आपके आदमियों को मार रहा है? क्यों वो लाशों की सीढ़ी बनाकर आप तक पहुंचना चाहता है? क्या दुश्मनी उसकी आपसे? दुश्मनी तो आप हमसे निभा रहे हैं, सवाल पर सवाल झपट रहे हैं। कह दिया ना, हमको कुछ नहीं मालूम। मालूम तो है, और मालूम उन बस्ती वालों को भी है जिनकी जबान पर दहशत के ताले पड़े हैं और पैरों में बुज़दिली की बेड़ियां। सच ये है लाल बिहारी कि राजू की बहन का बलात्कार तेरे इशारे पर हुआ है। बकवास मत करो दरोगा जी, तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर वाले तक? फिर तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता। और दोबारा अगर मुझे पहुंच दिखाने की कोशिश की तो उठा के तुझे अंदर कर दूंगा, वो भी बगैर सबूत के, क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जाइए आप यहाँ से, गेट आउट। सुमन, थोड़ी देर बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। जब मंजिल एक है तो रास्ते कैसे अलग हो सकते हैं? तुम शायद भूल रही हो, मेरी मंजिल सिर्फ फांसी का फंदा है। तो फिर उस फांसी के फंदे पर सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गर्दन होगी। मैं तुम्हारी सजा चुरा लूंगी। लोग खुशियां चुराते हैं, तुम गम चुराओगी? राजू, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं तुमसे जुदा रहकर एक पल भी जी नहीं सकती। क्या तुम जी सकते हो? ये ससुर पुलिस वाले यहाँ क्या करें? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। मगर क्यों? तुम्हारे साथी एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर प्रधान ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी फौज लगा रखी है, ताकि कातिल तुम तक पहुंचने की कोशिश करे और पकड़ा जाए। इस तरह से तो हम लोग बंदी बनकर रह जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तुम्हें बाहर आने जाने की क्या जरूरत है? मैं जो हूं अंदर बाहर आने जाने के लिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं। रोक दे भैया, गाड़ी रोक दे। साले लंगोटी की तरह चिपके हुए हैं। नमस्ते बिहारी जी। कहा भाई दरोगा, ये सब कहा है? हमरे पीछे आ रहे हो कि पीछा कर रहे हो? न हम आपके पीछे आ रहे हैं, न ही आपका पीछा कर रहे हैं। ये इंतजाम तो आपकी हिफाजत के लिए है। हमारी हिफाजत का है भैया? इंस्पेक्टर प्रधान का हुक्म है कि हम आपको अकेला न छोड़ें। आपकी जान को खतरा है। चल भैया, बिल्ली रास्ता काट गई। मामा, यहाँ भी पुलिस? दरोगा जी, ये सब कहा है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी,
ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल होगी होती है। का मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है। बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आपका खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं? भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुजरिम को। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए तो ये जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न धरो भाई। उधर हमरे अखाड़े पे पहरा, इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा? उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपनों में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया, कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा। जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं, और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। क्या तकदीर है भाई। पहले ये स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल कीड़ा कर रहा है। मामा जी, तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। भैंसा कहाँ गया भाई? मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है। समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे। मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, किसकी इजाजत से आपने इस कंपटीशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शकल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया, हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ। हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है? ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओ राजू, हाँ। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए। राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अरे नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून।
पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो। भूले नहीं ना हो, हम भी बिहार का हूँ। यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू। हाँ? ये ले, और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है। उठा ला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दो। उसकी माँ अखाड़े में राख डालकर गई थी। हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया। मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। अब गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी। अब तुझे मारने में आसानी होगी। इज्जत लुटी तो नहीं ना? जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। क्या कमीने? इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। बेचैनी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर ये ढिंढोरा पिटवाया है,
कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है। अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा। ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी है। फिक्र न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा। अब 1 मिनट शेष रह गया है। हमारे महागुरु श्री बाबा ठाकुर का दावा कि तबाही का तूफान जरूर आएगा। तूफान तो नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का पसीना जरूर आ गया। राजू न अब तक आया है, ना ही आएगा। इसलिए बिना खेल खेले हम दुर्योधन को विजयी घोषित कर। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो, वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती, तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कातरे का खून किया है। ये खूनी है? का भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर भाई, इनको हथकड़ी लगा और लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूं। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है।
मेरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया? राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो। फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। माँ, आजा बच्चे, दिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कब चैंपियन, चैंपियन को देखो। खबरदार ठाकुर, अगर तुम इन लोगों को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा।
ये बाजार तो बंद है। गिर गया।
हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हरामजादे! हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमन बेटी, ये तुमने क्या किया? सुमन, ये तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। राजू, आई लव यू। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है।